चेहरे पर भी चिंता दिखाई दे रही थी। तुम डर रहे हो? बेताल धीरे से मुस्कुराया। डर नहीं, सावधानी। क्योंकि इस कुएं के नीचे जो बंद है वो मुझसे भी पुराना है। अचानक कुएं के अंदर से एक भारी आवाज आई। कौन है बाहर? पूरे जंगल में कंपन होने लगा। पेड़ों से सूखे पत्ते गिरने लगे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, ये कौन है? बेताल ने धीमी आवाज में कहा, इसका नाम है कालक। 50 साल पहले इसी ने इस गांव को शाप दिया था। लेकिन गांव वालों ने तो कहा था कि कुआं बेताल की वजह से शापित है। बेताल हंसा। इंसान हमेशा सच छुपाने के लिए किसी और को दोष देते हैं। असल कहानी कुछ और है। बेताल ने हाथ उठाया और अचानक कुएं के चारों तरफ की दुनिया बदलने लगी। अर्जुन ने देखा, वह 50 साल पीछे पहुंच चुका था। वही गांव, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। लोग खुश थे, बच्चे खेल रहे थे और कुआं बिल्कुल नया था। एक आदमी गांव के बीच खड़ा था। उसका नाम था कालक तांत्रिक। वह गांव वालों से कह रहा था, तुम्हारे गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकता हूं। लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन कालक का असली इरादा कुछ और था। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गांव की मासूम आत्माओं को कैद करना चाहता था। उसने उसी कुएं के नीचे एक गुप्त कमरा बनाया, जहां वह लोगों को फंसाने लगा। धीरे धीरे गांव में लोग गायब होने लगे, लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ने उसका सच जान लिया। वह था अर्जुन का दादा। उसने गांव वालों को सब बता दिया। गुस्से में लोगों ने कालक को रोकने की कोशिश की और उसे मारकर उस कुएं में डाल दिया। लेकिन जाते जाते कालक ने एक श्राप दे दिया। जिसने मेरा सच देखा है उसके परिवार का कोई ना कोई इस कुएं तक जरूर आएगा। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। तो क्या मेरा परिवार? अचानक अतीत का दृश्य टूट गया। अर्जुन वापस कुएं के पास आ गया, लेकिन अब कुएं का पत्थर वाला दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर से काली धुंध बाहर निकल रही थी और उस धुंध में एक चेहरा बनने लगा। लंबे बाल, काली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। कालक की आत्मा। वह बाहर आते हुए बोला, आखिर तुम आ ही गए, जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। बेताल अचानक उसके सामने आ गया। कालक, इस बार मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। तुम अब भी खुद को रक्षक समझते हो बेताल, जबकि असली सच्चाई ये है, तुम भी इस कहानी का एक हिस्सा हो। अर्जुन हैरान रह गया। उसने बेताल की तरफ देखा। क्या मतलब? लेकिन बेताल चुप रहा। पहली बार बेताल के पास कोई जवाब नहीं था। कालक की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। कल अमावस्या की आखिरी रात है। उस रात अर्जुन को पता चलेगा कि उसका अपना खून किसके साथ है। इतना कहकर कालक की आत्मा फिर कुएं के अंदर चली गई। पत्थर का दरवाजा बंद होने लगा, लेकिन बंद होने से पहले अर्जुन ने अंदर कुछ देखा। एक पुरानी तस्वीर। उस तस्वीर में कालक के साथ खड़ा एक आदमी था और वह आदमी अर्जुन के पिता जैसा दिख रहा था। अर्जुन की आंखें खुली रह गईं। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी। कुएं के अंदर लगी तस्वीर में उसके पिता जैसे दिखने वाला आदमी कौन था? हवा फिर से शांत हो चुकी थी। कुएं का पत्थर वाला दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन अब अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। उसे लगने लगा था कि यह सब उससे जुड़ा हुआ है। उसने बेताल की तरफ देखा।
सच बताओ, मेरे पिता का इस सबसे क्या संबंध है? बेताल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे पिता दोषी नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक गलती की थी। कौन सी गलती? बेताल कुएं के किनारे बैठ गया, फिर बोला, 20 साल पहले तुम्हारे पिता भी यहां आए थे। उन्होंने कुएं के नीचे का दरवाजा खोल दिया था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। उस दिन से कालक की शक्ति फिर बढ़ने लगी। उसे अचानक बचपन की एक बात याद आई। एक बार उसने अपने पिता से इस कुएं के बारे में पूछा था। उस समय उनके चेहरे पर अजीब डर दिखाई दिया था और उन्होंने कहा था, उस जगह से हमेशा दूर रहना। अर्जुन ने कभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सब कुछ जुड़ने लगा। अर्जुन ने पूछा, तो अब क्या करना होगा? कल अमावस्या की आखिरी रात है। उससे पहले कुएं के नीचे जाना होगा, और अगर नहीं गए तो अगले चांद के आने से पहले इस गांव से एक एक करके लोग गायब होने लगेंगे। अर्जुन डर गया। तभी अचानक कुएं के अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा। आवाज बहुत धीमी थी, अर्जुन। अर्जुन ने कुएं में झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा था और उसके सामने कोई बैठा था। अर्जुन ध्यान से देखने लगा। उसकी सांस रुक गई। वह उसके पिता थे। वही कपड़े, वही चेहरा। वह नीचे बैठकर कह रहे थे, मुझे बाहर निकालो, पापा! वह तुरंत कुएं के किनारे झुक गया, लेकिन तभी बेताल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाना,